हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बौद्ध धर्म। ओके, तो पहला बॉक्स क्या कहता है, प्रतीकों के बारे में बता रहा है। ठीक है, जन्म को कमल से जोड़ दीजिए। ऐसा है कि फूल कोमल होते हैं, ठीक है, और जन्म जब किसी बच्चे का होता है तो वो भी बहुत कोमल होता है। तो जन्म कमल एवं सांड। गृह त्याग घोड़ा, तो जब गौतम बुद्ध अपने घर से निकले तो घोड़े पर सवार होकर निकल गए। ठीक है, गृह त्याग दिया। ज्ञान, बोधि वृक्ष पीपल, निर्वाण पदचिन्ह। ठीक है, बौद्ध संगीति में आ जाइए। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। अगली जो हुई थी वो 100 साल बाद हुई थी। ठीक है, और जो स्थान है तो उसको तो हम RVPK करके याद करते हैं, RVPK। ठीक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। ठीक, ये हो गया RVPK। स्थान तो याद हो गया एकदम कायदे से, और दो संगीतियाँ प्रथम द्वितीय याद हो गई, 483 383। अध्यक्ष याद कर लेते हैं पहले के, महाकश्यप, सुबुकामी। दो दो के ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो महाकश्यप और सुबुकामी को एक साथ याद कर लीजिए। फिर अजात शत्रु और काला अशोक को एक साथ कर लीजिए। ठीक, उसके बाद तीसरा और चौथे पे आ जाइए। तीसरा 247 में, 247 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र, RVPK में P। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस और अशोक, पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र तिस और अशोक। काला अशोक और अशोक ऐसे याद रहेगा। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, ऊपर वाले का भी दोनों कर सकते हैं। ओके, और चौथा है ईसा की प्रथम शताब्दी, ये तो अलग ही है, बिल्कुल याद रहेगा। कश्मीर कुंडलवन हो गया। और फिर इसमें अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, अश्वघोष उपाध्यक्ष और कनिष्क। कनिष्क को कश्मीर से जोड़ लीजिए। ठीक है, कनिष्क, कश्मीर, कुंडलवन, ये याद रहेगा। और उसके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष, दो लोग थे। ठीक है, दो लोग से याद रहेगा कि चौथे में दो लोग थे, वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, लिंक करके थोड़ा याद करेंगे, याद हो जाएगा। ओके, एक ये है बॉक्स, ये क्या कह रहा है, रचनाओं के बारे में बता रहा है, राइटर्स और उनकी राइटिंग क्या है। तो मिलिंद पन्हु जो ग्रंथ था वो नागसेन ने लिखा था। और फिर उसके बाद अश्वघोष ने 3 लिखे, बुद्धचरित, सौंदरानंद और शारिपुत्र प्रकरण। अश्वघोष ने 3 लिखे। ठीक, नागार्जुन, माध्यमिक कारिका, फिर बुद्ध घोष, विशुद्धि मग। बुद्ध कौन थे, विशुद्ध थे, सिर्फ याद करने के पर्पज से। ठीक है, और वसुबंधु अभिधम कोश, बंधु कोश। ठीक है, बंधु के पास क्या है, कोश है। और विशुद्धि बुद्ध, माध्यमिक कारिका नागार्जुन, अश्वघोष 3, बुद्धचरित सौंदरानंद और शारिपुत्र प्रकरण, और मिलिंद पन्नु नागसेन। उसके बाद आ जाइए, हीनयान और महायान में अंतर पूछा है। ठीक है, कंपैरिजन तो कर लेंगे लेकिन ये बहुत छोटा हो जा रहा है, एक एक करके करते हैं। ठीक है, हीनयान जो है वो निम्न मार्ग से संबंधित है। हीन, निम्न, महापुरुष माना गया है इसमें महात्मा बुद्ध को। व्यक्तिवादी धर्म है, व्यक्ति पर फोकस करता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना है, इस बात पे फोकस है। मूर्ति पूजा और भक्ति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और भक्ति साधना इनकी जो पद्धति है वो कठोर है। और भिक्षु जो भी हैं, क्या लिखा है, भिक्षु जीवन का समर्थक। ठीक है, भिक्षु जीवन का समर्थन तो महायान भी करता है। और इसका आदर्श क्या है, अरहत पद को प्राप्त करना, और संप्रदाय वैभाषिक और सौत्रांतिक। ये हो गया 2। आ जाइए महायान में। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो उत्कृष्ट है, देवता माना गया है बुद्ध को, और परोपकार, और बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें। ठीक है, परोपकार पर, सेवा पे बल दिया गया है, मानव जाति के कल्याण की बात की गई है, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास की बात की गई है। सिद्धांत सरल हैं, सर्वसाधारण हैं, आराम से आप फॉलो कर सकते हैं। और इसमें सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। आदर्श वाक्य क्या है इनका, बोधिसत्व। और इसके प्रमुख संप्रदाय क्या हैं, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद और विज्ञानवाद। ठीक है, आ जाइए इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो
पूछा है कि गौतम बुद्ध का जन्म, हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो मोस्टली को मैं उम्मीद कर रही हूँ कि रटा होगा, ठीक है, और नहीं भी है तो जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि और जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकें चीज़ें। महात्मा बुद्ध का जन्म कौन सा हुआ? 563 में। कहाँ पे? लुम्बिनी। कपिलवस्तु, लुम्बिनी कपिलवस्तु। 563। पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान, माता कोल्य देवी कोलियगढ़ राज की थी, और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण बोला गया इसे। सेकंड क्वेश्चन, महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, माँ का वंश पूछा है तो कोलिय हैं, ऑप्शन डी। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, बुद्ध का दूसरा नाम, इसमें से कोई नहीं। पार्थ, मिहिर, प्रच्छन्न, गुडाकेश, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शाक्य मुनि है, तथागत है, आदि नाम है इनका, आदि नाम, और भी नाम है इनके। आदि गुरु शंकराचार्य जो है उनको प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नहीं हैं। ओके, क्वेश्चन 6, किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये मौर्य था, ठीक है। पूछा अभिलेख के बारे में जिससे पता चले कि उनका जन्म स्थान लुम्बिनी था, तो ये रुमनदेई अशोक का। मौर्य से, मौर्य कौन थे? अशोक थे। कौन सा? रुमनदेई से। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है, 3 स्टार दे दीजिए इसको। सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और आए थे, ठीक है, और उसने उस स्थान की पूजा की जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे छूट प्रदान करने की घोषणा का भी, कर से छूट प्रदान करने की जो घोषणा की थी इसने। तो इस क्वेश्चन से एक चीज़ और हो जाती है कि अशोक के जो शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है? अभी हमने देख लिया रुमनदेई है, और हमें जानना है इन सब के बारे में भी, तो एक बार अपने से देख लें कहीं बुक में। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निराली, ये भी पता चल गया है कि ये भी हैं। रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, ये भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि, अच्छा ठीक है, अशोक का है। देखिए 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था बुद्ध का? तो कुशीनगर, यानी कि मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई थी इनको? महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु से है। और मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, ठीक है, जहाँ चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्य खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी मल के गणराज्य पहुँचे, और 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया, और इसे ही महापरिनिर्वाण कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, पता नहीं क्या लिखा है, महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? तो मल्ल में हुआ था। देखिए 3 बार ये और 1 बार ये, PCS में 4 बार हो गया, ये 5वीं बार वही सेम क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, गौतम बुद्ध किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ? महापरिनिर्वाण, ठीक है, अलग है और निर्वाण अलग है। निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के बारे में बताया गया है, तो ये बोधगया में हुआ था, ठीक है। महानिर्वाण प्राप्ति का मतलब हुआ उनके मृत्यु से, और निर्वाण प्राप्ति का मतलब हुआ ज्ञान प्राप्ति से। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है, ठीक है, और ये बोधगया में हुआ था। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कुशीनगर में है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अच्छा, यहाँ पे भगवान की मूर्ति एक उत्खनन के दौरान प्राप्त की गई थी 1876 में। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो ये एक तो कौशल से था और मगध से था, और ये महाजनपद भी हैं, ठीक है। और ये क्यों था? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपनी शिक्षा का
प्रचार प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये सुभद्र था। ठीक, ये अपने जीवन के अंतिम दिन में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पहुँचे थे, वहाँ शुकर मेवा वगैरह खाए, शुकर मेवा नहीं, शुकर माद, और उसके बाद अतिसार से पीड़ित हो गए, कुशीनगर चले गए और अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। अभी हमने देखा, ये आरओ का क्वेश्चन है 2016 का। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और अंतिम ऋतु जो उन्होंने वैशाली में मनाई थी। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, तृष्णा प्यास को कहते हैं। देखिए, बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध, दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। ये शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं तथा भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों दुखों से संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, EIS का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19, अलार कलाम कौन थे? तो ये गुरु थे। ठीक है, बुद्ध जी के। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। फिर वो अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। फिर उन्होंने नेक्स्ट गुरु भी चुना। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पे किया था? तो सारनाथ में किया था। और देखिए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन आए, ठीक है, सारनाथ वाराणसी के निकट, और फिर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था और इसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, धर्म के बारे में बताना आपने। क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। 22वां क्वेश्चन, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। क्वेश्चन 23, प्रथम उपदेश सारनाथ। क्वेश्चन 24, धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ। क्वेश्चन 25, धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ। क्वेश्चन 26, सर्वाधिक उपदेश दिए, सर्वाधिक पूछा है। ठीक है, तो ये श्रावस्ती में होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये था उदयन। ठीक है, महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन के पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान किया। उदयन ने एक घोषिताराम विहार था, उसी को ही एक भिक्षु को भिक्षु संघ को दान कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, तो ये महाकश्यपों का महान सबसे बड़ा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से किया गया था, इसलिए महाकश्यप। तो ये राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, RV, ये याद रखेंगे। ठीक है, और इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था। उन्हें सुक्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। आनंद उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। आनंद और उपाली धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? महाकश्यप ने किया। क्वेश्चन नंबर 30, सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? राजगृह में है। क्वेश्चन नंबर 31, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32,
कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता तो 2 लोग थे, चौथे में 2 लोग थे, वसुमित्र था और कौन था, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है, कनिष्क के काल में चौथी कश्मीर कुंडलवन, वसुमित्र अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष। इस सभा में महासांगिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा उनके प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो गया। क्वेश्चन 33, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में हुई, तो कनिष्क में आई थी। 34, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, कश्मीर। क्वेश्चन 35, किसके काल में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई, कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क। 37, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क। 38, विशेषताएं महायान की पूछी हैं, तो मूर्ति पूजा उपासना वगैरह पे ठीक है, अनुष्ठान ठीक है, बोधसत्व पर चलना ठीक बात है, बुद्ध में देवत्वारोपण ठीक बात है, तीनों सही है। महायान जो मत है बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता यानी देवत्व में विश्वास करता है, बुद्ध के अनेक अवतारों रूपों में विश्वास करता है, अवतार में रूप में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता होता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। बुद्ध हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई थी। ठीक है, हीनयान में मूर्ति पूजा अनुष्ठान नहीं था, भक्ति नहीं थी, लेकिन महायान में थी। इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार दे दीजिए। IAS का वैसे भी है। ठीक, ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से 4 स्थान में क्रम बताना है, तो ये हो गया RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। ठीक है, ओके, ये हमने ऑलरेडी सारा इसका एक्सप्लेनेशन कवर कर लिया है, एक बार आप चाहें तो रीडिंग कर लें। क्वेश्चन नंबर 40, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ। तीसरी बौद्ध सभा RVP पाटलिपुत्र। 42वां प्रथम, तो ये अजातशत्रु थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो राजगीर में की गई थी, राजगृह या राजगीर। क्वेश्चन नंबर 44, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और चौथा कनिष्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, बुद्ध के जीवन पे घटनाओं और उनके 4, ठीक है, इसमें मिलान करना है, सीधे सीधे बात ये है। ठीक है, तो जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, बोध गया में हुआ। प्रथम प्रवचन सारनाथ। ठीक, और निधन कुशीनगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्र मृग सहित चक्र का द्वारा हुआ, तो ये प्रथम उपदेश को कहा गया। मृग सहित चक्र, अब इसे याद कैसे रहेंगे, देखिए एक मृग नॉर्मल है, मृग तो मतलब आपने भी देखा होगा कभी ना कभी, भले ही मोबाइल में देखा हो लेकिन देखा तो होगा ना, लेकिन चक्र कभी नहीं देखा। लेकिन जब उसको चक्र हो गया तो उनके वो कुछ खास हो गया। क्या खास हो गया, तो उनके जीवन के प्रथम उपदेश को लेके बताया गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में दिया था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47, देखिए जन्म, ओके ठीक है, जन्म हम कमल से जोड़ देते हैं, ठीक है, पुष्प से जोड़ देते हैं। जन्म में बहुत कोमल होती हैं चीज़ें। प्रथम प्रवचन, तो क्या बोलेंगे, धर्मचक्र, प्रवर्तन, महाबोधि, तो बोधि वृक्ष और त्याग घोड़ा। ठीक है, ये वाला देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन सीधे सीधे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, तो यह है कंपयुगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या बताना है, बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, जन्म, कपिलवस्तु, ठीक है, बोध गया, ज्ञान, ठीक है, वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ठीक है, वो कर्म वगैरह पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे बुद्ध जी।
और आर्य सत्य के बारे में प्रचार किया था। ठीक बात है, चारों सही हैं। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50वां। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 6 वर्ष की साधना की थी उन्होंने। 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। कौन सी पीढ़ी का है? 5वें पीढ़ी का है। क्या हुआ था कि महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार, ह्वेनसांग की बात आ गई यहाँ पे, ठीक है, उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में शशांक ने नष्ट करा दिया था। फिर वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इसकी गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 52, बौद्ध कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो यह है बोध गया। ठीक है, निरंजना नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आधुनिक फाल्गुनी नदी को ही पूर्व में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। क्वेश्चन नंबर 53, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता की बात की गई है। ठीक है, इसमें उनके उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये देवदत्त था। देवदत्त कौन थे? ये उनके चचेरे भाई थे बुद्ध के। वो पहले उनका अनुगत बनना और फिर उनका विरोधी बन गया। पहले अनुगत बना और फिर विरोधी। वह बौद्ध संघ में बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसमें उसको सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसे दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। क्वेश्चन नंबर 55, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो इनमें से कोई नहीं था। नेतृत्व की बात की गई है। ठीक है, कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्म उपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए हैं, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। ठीक, ट्विस्टर, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बनाया था। 56, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। किसका अंग है? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया है। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जो मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया। ठीक है, और इसे याद करने का तरीका बताया था। हालांकि ये पूछता नहीं है किसी एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी ठीक है। तो उन्होंने एक तरीका बताया था कि मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, और वो एक रोड के एक साइड खड़ा है और दूसरे साइड पे एक लड़की खड़ी है। तो वो उसे देखता है तो उसे सम्यक दृष्टि होती है। फिर वो संकल्प लेता है कि वो उसे जाके बात करेगा, संकल्प लेता है, ठीक है, और अगले में बात करता है, लेकिन वो उसे थप्पड़ मार देती है। तो उसके कर्म का अंत हो जाता है, वो अजीब हो जाता है। ठीक है, उसमें जीवन नहीं रह जाता है, सब कुछ खराब हो गया, कुछ और ही सोच रहा था। फिर कुछ दिन बाद वो खूब बॉडी बिल्डिंग करता है, व्यायाम करता है, फिर सारी स्मृतियों को जो भी काम की नहीं थी उनको भुला देता है और नई स्मृतियाँ बनाने की सोचता है, और इस तरह वो समाधि की तरफ चला जाता है, ये सोच के कि अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। क्वेश्चन नंबर 57, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे, कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाता है।
वह आत्मा में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में करते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे। चरित्र का पुनर्जन्म होता है, वो चरित्र को मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे, ठीक है। और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास में नहीं करते थे, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया यूपी पीसीएस। आगे आ जाइए 58। बौद्ध संघ में भिक्षुण के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई, कब दी गई थी? वैशाली में, ऑप्शन बी। प्रत्येक अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुण के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? गौतमी थी, महाप्रजापति गौतमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 59। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक है ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। 2 बार पूछा गया है लोअर में। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। इसमें कौन कौन सा है? विनय। ये भी पूछता है कि किसमें क्या है, तो विनय में संघ संबंधी नियम और आचार हैं, आचार की शिक्षाएं हैं, ठीक है। संघ के नियम और आचार की शिक्षाएं विनय में हैं। सुत्त में धार्मिक सिद्धांत हैं, सुत्त में धार्मिक सिद्धांत हैं। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं, अभिधम्म में दार्शनिक सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 60। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से है। ओके, क्वेश्चन नंबर 61। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ओके, हमने 61, 62 एक जैसे हैं, मतलब सेम क्वेश्चन है। 63 में है किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये है विनय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। यम बुद्ध पिटक से संबंधित है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो अभिधम्म से है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है, यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, बस देख लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन दिए हैं? तो सुत्त में दिए हैं। 65 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत दिए हैं संबंधी प्रवचन वगैरह संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश का संग्रह है। विनय में क्या है? संघ संबंधी नियम है, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार हैं, ठीक है। विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं, जातक में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ। त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है? बुद्धम संघ। क्या बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, त्रिपिटक बोला गया, वगैरह वगैरह। आ जाइए 67। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। पवरन क्या था? तो ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों के स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, पवरन, ठीक है। तो वर्षा ऋतु के 4 महीने जो बौद्ध भिक्षु वगैरह होते थे वो क्या करते थे? महाविहारों में निवास करते थे और धर्म प्रचार का कार्य उस समय रुका रहता था। और उसके बाद वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार विमर्श करते हुए आगे की योजनाएं बनाई जाती थी। इसके अंतर्गत भिक्षु समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर ऐसा समाज में स्टार्ट फिर से कर दिया जाए ना तो बड़ी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 68। अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो वैशाली, पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र में था, ठीक है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित किया था। ये मीन्स का क्वेश्चन है, 2015 में आया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु ने के निरीक्षण में हुआ था।
तीसरी बौद्ध संगीति भी अशोक के समय में हुई थी। 69 विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार कहाँ है? राजगीर में है। 400 मीटर की ऊंचाई है इसकी। क्वेश्चन नंबर 70 बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, तो जापानियों के द्वारा की गई थी। इंटरेस्टिंग है। कई बार हमें लगेगा कि यार भूटान में भी तो सही है, थाईलैंड भी लोग तो वो लोग भी तो बुद्ध को मानते थे, ठीक है, लेकिन ये की गई थी जापानियों द्वारा। और ये लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से निर्मित है। 7 वर्ष का समय लगा था। जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग से निर्मित की गई थी। 71 सर्वप्रथम स्तूप कहाँ पे मिलता है? ठीक है, ऋग्वेद में। स्तूप शब्द कहाँ पे मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप शब्द की जानकारी मिलती है। सब में मिल रही है, लेकिन सर्वप्रथम की बात की गई है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। 71 क्वेश्चन हो गया। 72 देख लीजिए। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है, तो वो रहा सांची। ठीक है, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में वो प्रवचन वगैरह दिया, कुशीनारा में मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 73 स्तूपों का सही तैथिक क्रम बताना है। यूपीपीसीएस 2014। ओके, स्टार पहले ही लगा दिए। ठीक है, देखिए भरूच एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के काल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। धमेक स्तूप का कब? अशोक के शासनकाल। ठीक है, अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन, अमरावती सातवाहन। भरूच, सांची एवं धमेक स्तूप का निर्माण का क्रम निर्धारण करना संभव नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 74 अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। ठीक है, बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतित्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्वम अनात्मकम कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है, न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। ओके, ठीक है, हम आगे चलते हैं। हमारे एग्ज़ाम के अनुसार इतना काफ़ी था कि अनात्मवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 75 संसार अस्थिर और क्षणिक है, तो ये बौद्ध धर्म ऐसा बोलता है। क्षणिकवाद की बात जो है वो बौद्ध धर्म करता है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपने अस्तित्व कायम कर रखती हैं। ठीक है, और मनुष्य फिर भी घमंडी है। आ जाइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, तो वो गौतम बुद्ध थे। तो इनके जीवन पर एडविन अर्नॉल्ड ने एक बुक लिखी थी, द लाइट ऑफ एशिया। क्वेश्चन नंबर 77 रिपीटेड क्वेश्चन है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने दिया था। ठीक है। 79 भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता क्या है, किससे रिलेटेड है? तो परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा पढ़ा के कोई मतलब रीडिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार खुद से रीडिंग कर लीजिए। हमारा आंसर निकल चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो ये ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक है, इसका प्रकाशन लंदन में किया गया था। 81 बौद्ध धर्म के महायान हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मौलिक अंतर की बात पूछ रहा है, तो देवी देवताओं की पूजा की बात की गई है।
देखिए मौलिक अंतर, ठीक है। हीनयान में महापुरुष माना गया है, महायान में देवता माना गया है, उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 82, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो आखिरी वाला कौन सा था? आखिरी वाला कनिष्क था, ठीक है। और आखिरी में ही हीनयान बौद्धयान, जो आखिरी मतलब जो संगीतियाँ हुई थी उसमें चौथी जो संगीति हुई थी उसमें ही हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म, ठीक है। तो कनिष्क के काल में ही ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83, आप चाहे तो एक बार 82 का एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लेकिन ठीक है। 83, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, ठीक है, बुद्ध की थी। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों के अनुसार सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा की गई थी। 84, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म। 85, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम बताना है। तो धर्मचक्र, ठीक है। गांधार शैली और प्रथम धर्मोपदेश, तो क्या था? धर्मचक्र। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत माइनर एशिया, हेलेनिस्टिक कला थी। इस दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नाम। इस शैली की कला का मुख्य विषय महात्मा बुद्ध का जीवन है, जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत उनकी बुद्ध की जो धर्मचक्र मुद्रा है, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरदा मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो ये कुषाण काल में बनाई गई थी। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत, देखिए कुषाण काल इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2 स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया गया। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, ठीक है, मथुरा में, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। और ह्वेनसांग के अनुसार, ह्वेनसांग का नाम याद रख लीजिए, के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है, सबका अपना अपना मत है, कोई क्लियरली बता नहीं पा रहा है कुछ और हिस्ट्री चली जा रही है। अतः निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। क्वेश्चन नंबर 87, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई थी? तो ये थी, कोई नहीं, जब बता ही नहीं पा रहा है तो क्या बताएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, भूमि स्पर्श मुद्रा किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है सारनाथ की, ठीक है, ये सारनाथ से संबंधित है, सारनाथ वाली जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। इसके आध्यात्मिक अभिव्यक्ति मुस्कान, गंभीर मुस्कान, शांत आत्मध्यान मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता को प्रदर्शित करता है। 89 हो गया। 90 देख लीजिए, सारनाथ की भूमि स्पर्श हमने देख लिया है, गुप्त काल से रिलेटेड है। 91 बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित है। तो परिव्राजक, यानी कि परिव्राजक मतलब परित्याग व भ्रमणकारी। श्रमण भिक्षु को या साधु को कहते थे। उपासक किसको कहते थे? बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, बौद्ध धर्म का जो साधारण अनुगामी होता था उसको उपासक कहते थे। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? तो वो पुष्यमित्र शुंग थे। कनिष्क का नाम तो पता ही है, अशोक का पता ही है, हर्षवर्धन का याद कर लीजिए, ठीक है। इन तीनों ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग का मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहाँ एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, ठीक है। शुंग ने क्या किया?
पुष्यमित्र शुंग जो शुंग का टाइम था उस समय यवन के आक्रमण से बचाया। वहीं दूसरे देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उनका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। ठीक है, वैदिक पुनर्जागरण का काल किसको कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग को। तो स्टार ओके, आगे आ जाइए। 93वां क्वेश्चन, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण, बिल्कुल सब ठीक है। व्याख्या नहीं कर रहा है, ये ठीक है, ये बात सही है। अगर पहले सेंटेंस में महापरिनिर्वाण के बारे में कहा गया होता बुद्ध के, तब वो व्याख्या रिलेटेड होता। इसमें तो व्याख्या नहीं की गई है ना, वो तो बस बता रहा है कि हाँ ये उसकी राजधानी है। अगले सेंटेंस में कुछ और ही बात कह दी, तो वो व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, आ जाइए। मल्ल एक महाजनपद था। ठीक है, और ये कहाँ लिखा है? तो ये अंगुत्तर निकाय में लिखा हुआ है। 16 महाजनपद की बात की गई है और मल्ल महाजनपद था। यह एक संघ था जिसमें पावा या पडरौना तथा कुशीनारा या कस्या मल्ल गणराज्य जुड़वा राजधानी थी। मल्ल और कुशीनारा। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94। ओके, लोथल क्या है? गोदी क्षेत्र है, ये ठीक बात है। गोदी उसको डॉकयार्ड, ठीक है। सारनाथ, ठीक है। प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नहीं, राजगीर में नहीं है वो। ठीक है, और वो सारनाथ में कहाँ पे है? अभी देखते हैं। सारनाथ में, हाँ सारनाथ में। ठीक है, और नालंदा चौथा है। बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, तो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सैंधव सभ्यता लोथल गुजरात, गोदीवाड़ा। सारनाथ वाराणसी, महात्मा बुद्ध, धर्मोपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, कुमारगुप्त ने के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का शीर्ष स्तंभ राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पद्म पाणी के नाम से जाना जाता है। बौद्ध दर्शन में माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर, ठीक है, यह उन लोगों ने निश्चित किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्म पाणी विष्णु का भी एक नाम है। 95 क्वेश्चन हो गया। 96 IAS 2020 का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। स्थावरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये ऐसा नहीं है। देखिए, जो परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों को का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। स्थविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है। ठीक है, हीनयान से संबंधित है। और दूसरा कह रहा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है, तो ये ठीक बात है। कौन सी? लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म की महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। तीसरा है महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, अब जो स्थविरवाद था उसका नेतृत्व किसने किया था? महाकात्यायन ने किया था। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघिक कहलाया तथा इनका नेतृत्व महाकश्यप ने कहलाया, मतलब वो थे। और लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 97। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार का रक्षा हेतु अवतरित होगा? तो वो मैत्रेय है। सॉरी, मैत्रेय, ठीक है, एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे।
बुद्धत्व प्राप्त करेंगे, विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिक अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र ताही ताही मच जाएगी, वगैरह वगैरह सारी बातें की गई हैं। आपातकाल की बात की गई है, ठीक है। वो अवतार लेंगे और फिर उसके बाद सबकी सुख शांति वगैरह देंगे, वगैरह वगैरह बात की गई। 98 भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत में हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, ठीक है। हीनयान में बोधिसत्व था, नहीं, बोधिसत्व नहीं था, महायान में था, ठीक है। बोधिसत्व अपने प्रयोग के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणा में है। अच्छा, तो पहला इसमें गलत हो गया, ठीक है। ये महायान हो जाएगा हीनयान की जगह, और ये करुणा में है बोधिसत्व, लोगों के बारे में है, ठीक है। और बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने के लिए सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, ठीक है। ये बात सही है। IAS 2016 का क्वेश्चन है। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान शाखा का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध यानी शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिसत्व जनित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बोधत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व कहा जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। और बोधि धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। 4 आर्य सत्य हैं: दुख समुदाय, दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हैं और इसके अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता, दुख से मुक्ति और निर्वाण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। 99 बोधि सत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है, जो कहाँ पे है? अजंता में है, ठीक है। गुफा संख्या 1 बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी के ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली भी इम्पोर्टेंट है। नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है, उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके हुए हैं। रमणीय रीति से अलंकृत या आकृति आदमकद से भी बड़ी है और इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया। ये आपने फोटो मतलब ये चित्र आपने कई बार देखी होगी, टीवी में, मोबाइल में, बुक्स में, कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। क्वेश्चन नंबर 100 हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत त्याग्रह कौन सा है? तो यह है कार्ले। ऑप्शन सी आर का क्वेश्चन है, प्री 2014 का। हीनयान अवस्था का विशालतम, हीनयान का है, ठीक है। शैलकृत कार्ले सर्वाधिक विकसित है, विशालतम है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र, पुणे में। क्वेश्चन नंबर 101 किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी गुफा है, ठीक है। UPPCS प्री 2017 क्वेश्चन है। सल्सेती सॉल्सेट जो द्वीप है में कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल, कृष्णगिरी, कान्हगिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41, ठीक है, में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति है जिसकी 4 भुजाएं हैं, 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म में भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी, तुर्किस्तान, कंबोडिया, जापान वगैरह वगैरह में लोकप्रिय थी। क्वेश्चन नंबर 102 प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। किसे भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था। ये कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है।
उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। उनकी पुस्तक में कौन सी थी? माध्यमिक कारिका। 103 शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? नागार्जुन नाम है। ये शून्यवाद मत के प्रवर्तक थे। बुक का नाम ये हो गया, ठीक। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये थे माध्यमिक, ठीक है। उनकी बुक से रिलेटेड देख लीजिए, बुक याद है, ये याद हो जाएगा, ये याद है तो बुक याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 105, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? विक्रमशिला। देखिए, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के केंद्र कौन कौन थे? नालंदा थे, वल्लभी था और विक्रमशिला था। नालंदा बिहार, आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित है। ये महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। वल्लभी का है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में, आधुनिक वल नामक स्थान से पश्चिम में ठीक है, ये गुजरात में है, हो गया, ठीक है। ये भी हीनयान शाखा से संबंधित था। और विक्रमशिला बिहार के आधुनिक, ये भी विक्रमशिला का था, बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र पाल नरेश थे। धर्मपाल नरेश कौन थे? धर्मपाल ने इसकी, पूछता भी है डायरेक्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? तो ये धर्मपाल ने की थी। कब की थी? 770 से 810 के बीच में की थी। मंदिर मठ बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी था। उज्जैन किसकी राजधानी था? अवंती की। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो गुजरात में है। नालंदा किसने करवाया? गुप्त शासक ने स्थापना कराई थी। यह बिहार के राजगीर के निकट स्थित था। नालंदा की बात हो रही है, ठीक है, बिहार। और इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान किया और बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। क्वेश्चन नंबर 108, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे। हिंसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शुक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई। शुक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है और इन्होंने उपाधि धारण की थी महेंद्रादित्य की। क्वेश्चन नंबर 109, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध दर्शन के लिए था, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। और नालंदा में कौन आया था? हिंसांग आया था। हिंसांग चीनी यात्री। 110वां है, एक सेकंड के लिए बस सॉरी हम 113वें क्वेश्चन पे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 124 है, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, ठीक, आ जाइए। पूछा है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों को में समान रूप से विद्यमान थे? ठीक है, तो तप और भोग की अति का परिहार, ठीक है, ये नहीं था, ठीक है, क्योंकि कम से कम एक शाखा तो तप की बात करती है, कठोर तप की बात करती है बौद्ध धर्म की। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ऐसा कुछ नहीं है। और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ठीक है, दोनों सही है, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन में समान नहीं है? तो आत्मदमन की बात की गई है। तो अहिंसा में दोनों बिलीव करते थे, वेद्यों के प्रति उदासीनता दोनों में थी, रीति रिवाजों की अस्वीकृति कर दी दोनों ने, लेकिन आत्मदमन की बात समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित में से 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था? तो ये चारों थे,
ठीक है। अच्छा, सही क्रम बताना है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और एक सेकंड, हाँ, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और दुख का निरोध का मार्ग है। ठीक है, बैठाएंगे बैठ जाएगा। दुख है तो कोई बात से होगा, ठीक है, उसका फिर निरोध भी कर देंगे हम, और फिर उसके बाद उस निरोध का मार्ग भी होगा। ठीक, ओके, आ जाइए, ये वाला आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। UPPCS 2006 में आया था क्वेश्चन नंबर ओके, क्वेश्चन 116। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। देखिए, कर्म और पुनर्जन्म में तो दोनों मानते थे। बुद्ध जो बौद्ध था, बस वो ये नहीं मानता था कि आत्मा को नहीं मानता था। ठीक है, इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों, वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया है कि ये देवताओं द्वारा लिखे गए हैं, ये सब नहीं मानते थे वो लोग, और ना ही इनके कर्मकांड में विश्वास करते थे। अहिंसा, सदाचार दोनों ने बल दिया इस पर। दोनों ने कर्मवाद, पुनर्जन्म में विश्वास रखा। 6ठी शताब्दी में धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे ये दोनों। ठीक है, कौन? बुद्ध और महावीर। क्वेश्चन 117। पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है, तो ये गलत है। पुनर्जन्म में तो वो बौद्ध जो थे वो बिलीव करते ही थे, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बात सही है, वो आत्मा को नहीं मानते थे। क्वेश्चन 118। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। हाँ, ये बात सही है। बुद्ध जो बौद्ध धर्म था वो वर्ण जाति को मानता था। उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी बात सही है। उसने कहा, बौद्ध धर्म ने कहा कि समाज में ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ब्राह्मण ही सर्वोच्च कोटि के रहेंगे। और थर्ड है, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न बताया, ये भी बात सही है। 118 हो गया। एक 119 एक्सप्लेनेशन में वही बात कही गई है जो वहाँ की गई थी क्वेश्चन में। 119 में देख लीजिए, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित थे? तो सभी सम्मिलित थे, मतलब ये पांचवा नहीं था। बाकी देख लीजिए क्या है। धर्म की सादगी की बात करता है, दिल को के विशेष अपील की उन्होंने, धर्म की मिशनरी भावना की बात की, स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें ये शामिल नहीं है, बाकी रिपीटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 में आध्यात्मिक आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ, कारण बताना है। तो ये था IAS का क्वेश्चन है। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, तो ये बात सही है, वो वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। और अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों में हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, ये नहीं था। और उसके बाद पूछा थर्ड में, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ऐसा कुछ नहीं है। गुप्तों ने तो नालंदा और ये वो पता नहीं क्या क्या बनवा दिया। 121वां है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय हैं। सौत्रांतिक तो हमने देखा था कि हीनयान से रिलेटेड है, तो ये पहला ही गलत हो जाता है। ठीक है, और दूसरा पूछा है, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, तो दूसरा सही है, अगर आपको समझ में आ गया तो। देखिए, सौत्रांतिक और सम्मिति जैन के नहीं और बल्कि बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, सर्वास्तिवाद में 3 शब्द हैं, सर्वम अस्तिवाद। सर्वम अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात है। इस प्रकार द्वितीय बौद्ध संगीत में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगीति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में सर्वास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित की गई थी। अब इसका
प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 122। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे बताएं। ठीक है, ऐसे चुने। तो चैत्य पूजा होता था, विहार निवास होता था। चैत्य पूजा रट लीजिए, चैत्य पूजा का प्लेस हो गया और विहार निवास करने का स्थान हो गया। शब्द आ के पश्चात चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? चिता संबंधी। शब्द आ के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित है, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बनाए गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। क्वेश्चन 123। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में अंतर क्या है? अभी हमने देखा चैत्य जो है वो पूजा स्थान है और विहार जो है वो रहने का स्थान है। चैत्य पूजा और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। ठीक। क्वेश्चन 124। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो ये थी वज्रयान। तो मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक झारखंड का है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैन धर्म है। ठीक है, तो फिलहाल यहीं पे रोकते हैं इसे। थैंक यू।